राधे राधे बच्चों। भागे कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम आज क्या लेके आए हैं, एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आए हैं बच्चों की डिमांड के अकॉर्डिंग। बच्चे कहते हैं सर फिजिक्स के अंदर हमें टॉपिक तो समझ में आता है, डेरिवेशन तो समझ में आता है, लेकिन हमसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते। तो इस बच्चों की समस्या को दूर करने के लिए हम क्या लेके आए, न्यूमेरिकल सीरीज लेके आए हैं, ताकि बच्चों को ये समझ में आए न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट कैसे करना है, कैसे सोल्व करना है। तो आज हम क्लास 12 का एक टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, क्या कुलाम्स का लॉ, उसके ऊपर अपन न्यूमेरिकल लेके आए। ये न्यूमेरिकल कौन से है सर? ये हमारे पास बोर्ड के एग्जाम में, नीट में, आईआईटी जेई में जो कई सालों से पूछे गए क्वेश्चन है वो हम लेके आए हैं। अब देखो हम स्टार्ट करते हैं सीरीज को। पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे नजर आ रहा है कुलाम्स लॉ के ऊपर। क्या क्वेश्चन है? द रेशियो ऑफ कुलाम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स between an electron and proton separated some distance is 2.4 into 10 की पावर 39। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो फोर्स है, और दूसरा वाला फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशनल जो फोर्स है। उन दोनों का जो रेशियो हमारे पास दे रखा है, किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए और प्रोटॉन के लिए, जो हमारे पास क्या है, कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड है, और उनके बीच का जो फोर्स का रेशियो दे रखा है वो वैल्यू हमारे पास ये गिवन है। देखो इसके डायग्राम के थ्रू अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, यहां हमारे पास एक क्या है, प्रोटॉन है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या करे, स्मॉल डिस्टेंस से क्या है, स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड है। मान लो डिस्टेंस कितनी है, आर। इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश, जो चार्ज होगा, उस चार्ज को क्या ले सकते हैं, क्यू ऑफ ई। प्रोटॉन पे जो चार्ज होगा इसको क्या ले सकते हैं, क्यू ऑफ पी। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा, मास होगा, हिंदी में क्या बोलते हैं, द्रव्यमान, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मास। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा इसको एम ऑफ पी लिखेंगे, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है उसको क्या लिखेंगे, एम ऑफ पी। क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है, जब ये दोनों चार्जेस रहते हैं तो इनके बीच में एक फोर्स लगता है, उसको फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू क्या होती है हमारे पास कूलम्ब्स लॉ से, एफ ई इक्वल टू कितना, के, ये चार्ज है Q1 और ये क्या है Q2। तो Q1 की जगह कितना है, Q ऑफ E। तो क्या लिखेंगे, Q ऑफ E। प्रोटॉन पे चार्ज कितना है, Q ऑफ P। बीच की डिस्टेंस कितनी, R। तो R का स्क्वायर। ये फोर्स कौन सा हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहां से आया, कूलम्ब्स के लॉ से, आपने सबने पढ़ा होगा। दूसरा हमारे पास क्या दे रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कह रहा है। तो देखो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, जब दो मास हमारे पास गिवन है, एम ई और एम पी, दोनों के बीच में आर डिस्टेंस है, इसके बीच में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, एफ ऑफ जी। इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, हम सबको पता है, 11वीं क्लास में पढ़ते हैं। कैपिटल जी किसका, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मास कितना है, एम ऑफ ई। प्रोटॉन का जो हमारे पास मास है वो कितना है, एम ऑफ पी, और बीच की जो डिस्टेंस है वो कितने लेंगे, आर स्क्वायर। क्वेश्चन में हमको क्या बोला है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका रेशियो हमारे पास कितना दे रखा है, 2.4 इंटू 10 की पावर 39। हमको ये क्वेश्चन में गिवन है, एफ ई अपॉन में एफ ऑफ जी इक्वल टू, इसकी वैल्यू गिवन है कितना, 2.4 इंटू 10 की पावर कितना, 39। ये हमको क्वेश्चन में गिवन, ये क्वेश्चन में गिवन है। ये कहां से आया, कूलम्ब्स लॉ से आया, जो हम 12वीं क्लास में पढ़ते हैं फर्स्ट चैप्टर। ये कहां से आया, ग्रेविटेशनल लॉ से आया, गुरुत्वाकर्षण का नियम, जिसको हिंदी में ग्रेविटेशनल लॉ कहां पढ़ते हैं, क्लास 11th में पढ़ते हैं। इन दोनों का रेशियो हमको गिवन। फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आगे, क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। द रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के टू द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इज ए नियरली। हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि रेशियो बताओ किसका, कि जो हमारे पास के जो कांस्टेंट है किसके अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर, इस के का, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स में जी है, इसका जो रेशियो है, उस रेशियो की वैल्यू लगभग कितनी नजर है आपके पास निकलेगी, वो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या पूछा, देखो फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के टू, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कौन से हमारे पास बात करा, के से कौन सा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कौन, जी। इसके रेशियो के बारे में हमसे पूछ रहा है, इसका रेशियो कितना निकल के आएगा, नियर अबाउट। हमको वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, इलेक्ट्रॉन पे और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, फिक्स होता है, कितना, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। जो हमारे पास
द्रव्यमान है किसका या मास है किसका इलेक्ट्रॉन का, वो दे रखा है 9.11 इंटू 10⁻³ kg, और प्रोटॉन का द्रव्यमान हमारे पास या जो मास है कितना दे रखा है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ये क्वेश्चन में आंसर है। चार ऑप्शन हमें पास गिवन है, हमें ये निकालना है। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। हमें ये रेशियो दे रखा है, तो इस रेशियो से अगर अपन सॉल्व करते हैं, इस रेशियो से अगर मैं सॉल्व करूंगा तो देखो यहां लिखता हूं मैं एफ ई अपॉन में एफ जी की वैल्यू दे रखा है, तो अपन क्या लिखते हैं एफ ई अपॉन में क्या लिखेंगे एफ ऑफ जी इक्वल टू एफ ई की वैल्यू क्या रही ये रही, यहां से रखेंगे कितना के क्यू ऑफ ई क्यू ऑफ पी अपॉन में क्या लिखेंगे आर स्क्वायर, किसका रखा एफ ई, यहां से कूलम्ब्स लॉ से एफ जी की वैल्यू क्या है ये हमारे पास गिवन है, यहां वैल्यू रखेंगे कैपिटल जी एम ई एम टी अपॉन में आर स्क्वायर। तो देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा एफ ई अपॉन में एफ ऑफ जी इक्वल टू क्या बचेगा यहां से के क्यू ई और क्यू पी, तो यहां से क्या लेंगे क्यू ऑफ ई क्यू पी डिवाइड में क्या बचेगा जी कैपिटल जी, यहां क्या लिखेंगे एम ई अपॉन में एम टी। पूछा क्या हमसे के अपॉन में जी, तो एम ई और एम पी को इधर भेज देंगे मल्टीप्लाई में, क्यू ई और क्यू पी को भी यहाँ हमारे पास डिवाइड में आ जाएगा। देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे पास, तो मल्टीप्लाई इसको क्वांटिटी को इस तरफ इसको इस तरफ, तो देखो क्या निकल के आता है। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्वेशन करेंगे, यहां मैं आपके पास वैल्यू लिख देता हूं, देखो क्या वैल्यू आएगी एफ ई अपॉन में एफ ऑफ जी मल्टीप्लाई एम ई और एम पी ऊपर जाएगा तो क्या लिखोगे एम ऑफ ई एम ऑफ पी डिवाइड में क्या आएगा हमारे पास क्यू ऑफ ई और क्यू ऑफ पी इक्वल टू क्या होगा यहां से ऊपर क्या बचेगा के और डिवाइड में क्या बचेगा आर। ये हमारे पास क्वांटिटी जो निकल के यही होगा यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो। अब हमको क्वेश्चन के अपॉन में आर नहीं आएगा, के अपॉन में क्या आएगा कैपिटल जी, के अपॉन में क्या आएगा कैपिटल जी। हमें क्वेश्चन में दे रखा है एफ ई अपॉन में एफ जी की वैल्यू कितनी है ये रही हमारे पास, वैल्यू रखनी है, अब हमें कुछ भी नहीं करना है वैल्यू रखनी है। तो देखो एफ ई अपॉन में एफ जी की वैल्यू कितनी है 2.4 इंटू 10⁻³ कितना 39। इलेक्ट्रॉन ऑफ मास की कितनी है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना देगा मास कितना देगा क्वेश्चन में देगा 9.1, तो क्या लिखेंगे 9.1 इंटू 10⁻³ कितना -31 मल्टीप्लाई किसकी वैल्यू बात करें हम प्रोटॉन का जो मास है वो प्रोटॉन का मास कितना दे रखा है 1.67 इंटू 10⁻³ कितना दे रखा है -27 तो थोड़ा सा रफ कर देते हैं। डिवाइड में क्या दे रखा है इलेक्ट्रॉन का क्या दे रखा है इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज दोनों सेम दे रखा है, तो यहाँ वैल्यू कितनी रखेंगे 1.6 इंटू 10⁻³ कितना -19 और यहाँ क्या लिखेंगे 1.6 इंटू 10⁻³ कितना -19। तो ये हमारे पास क्या निकल के आएगा के अपॉन जी का रेशियो निकल के आएगा। जब आप ये जो डेटा आपके पास गिवन है इसको जब आप सोल्व करोगे, ये जो क्वांटिटी आपके पास गिवन है इसको जब हम सोल्व करेंगे, सोल्व करना सभी बच्चों को नॉर्मल बातें सोल्व करना आता है, तो आसानी से जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास के अपॉन जो जी का जो रेशियो आता है उसकी लगभग नियर अबाउट जो वैल्यू आपके पास आएगी काटने के बाद, आप काट पीट करने के बाद, तो वैल्यू कितनी आएगी 10 की पावर कितना आएगा 20 के आसपास इसकी क्या आएगी वैल्यू आएगी। तो गिवन ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, इस गिवन ऑप्शन में हमारे पास ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा है बी हमारे पास ये करेक्ट आंसर है। ये आपसे पास क्वेश्चन पूछा गया था, कब पूछा था नीट के अंदर आपके पास 2022 में ये क्वेश्चन आपके पास पूछा गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से क्या करें वापस देखें इस वीडियो को, अगर समझ में नहीं आया आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आप अपनी कॉपी में क्या करें नोट डाउन करें। सेकंड क्वेश्चन है किसके ऊपर कूलम्ब्स लॉ जो टॉपिक हम लिया था उसके अंदर क्या क्वेश्चन आपको बोर्ड पे नजर आ रहा है। द एक्सीलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू म्यूचुअली अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन व्हेन दे आर 1.6 एंगस्ट्रॉम अपार्ट इज। क्या पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन है वो एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पे 1.6 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस पे, तो उनके बीच में क्या हो रहा है अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। तो हमें यह बताना है कि इस इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। कहने का मतलब ये देखो ये समझने की कोशिश करना क्या क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास, या हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन रखा है या हमारे पास क्या एक प्रोटॉन रखा है, ठीक है। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस हमारे पास मान लेते हैं आर है, ये कितनी दोनों के बीच की डिस्टेंस हम आर एज्यूम कर लेते हैं और क्वेश्चन के अंदर हमको आर की वैल्यू दे रखी कितना 1.6 एंगस्ट्रॉम
और हमें पता है एक एमिंगस्ट्रॉन्ग बराबर कितना मीटर होता है, 10 की पावर कितना होता है, -10 मीटर होता है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि जब ये r डिस्टेंस में, इस डिस्टेंस पे, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, प्रोटॉन क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ क्या करेगा, मोशन करेगा। इलेक्ट्रॉन इस तरफ अट्रैक्ट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ क्या करेगा, मोशन करेगा। तो हमें क्या बताना, इस इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन हमें बताना कि एक्सेलरेशन इसका कितना आएगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो हमें पता है एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, इसके बीच में फोर्स निकालना है। तो फोर्स निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कूलम्ब्स लॉ से क्या फोर्स लिखेंगे, F इक्वल टू क्या लिखेंगे यहां से, कि प्रोटॉन का मास, क्या प्रोटॉन का चार्ज और किसका, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, डिवाइड में इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये हम लिखेंगे। अब देखो यहां से एक फोर्स तो अपने ये कहां से लिखा, कूलम्ब्स लॉ से, कहां से लिखा, कूलम्ब्स के लॉ के। दूसरे फोर्स की और बात करते हैं, जो हमने पढ़ा है 12th क्लास में नहीं, 11th क्लास में पढ़ा था, क्या, न्यूटन्स के लॉ से। न्यूटन के नियम क्या बोलता है, न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग F इक्वल टू कितना होता है, m ऑफ a। दोनों ही हमारे पास क्या मास है, ये क्या मास और ये क्या एक्सेलरेशन, और दोनों ही क्या फोर्स है। दोनों फोर्स को मैं क्या कर सकता हूं, एक दूसरे के बराबर लिख सकते हैं। जब दोनों फोर्सों को एक दूसरे के बराबर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ये इक्वेशन नंबर 2, तो अपन क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 और कौन सी, इक्वेशन 2 से। ये फोर्स कौन सा है, न्यूटन्स लॉ से आया। कहां से आया, न्यूटन्स लॉ, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं वहां से आया। ये कहां से आया, कूलम्ब्स लॉ से फोर्स है। दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, m a इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, k q ऑफ e q ऑफ p अपॉन में क्या लिखेंगे, r स्क्वायर। हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन a बराबर हम क्या लिखेंगे, किसका एक्सेलरेशन निकालना है, इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन पूछा क्वेश्चन में, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन का निकालना है तो क्या लेंगे, a ऑफ e इज इक्वल टू क्या लेंगे, k q ऑफ e, और यहां से क्या लेंगे, qp अपॉन में m ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास लिखेंगे, m ऑफ e, और यहां से क्या लिख देंगे, r स्क्वायर। k की वैल्यू क्वेश्चन में हमारे पास दे रखी है, देखो k की वैल्यू हमारे पास ये क्वेश्चन के अंदर मेंशन है। इलेक्ट्रॉन का जो मास हमको क्वेश्चन में ये लेना है, जो क्वेश्चन में लिख रखा है 9 इंटू 10 की पावर -31 kg। सर 9.1 होता है क्या, हाँ बिल्कुल होता है, सही बात है। क्वेश्चन में हमको बोला ये वैल्यू रखनी है ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ये दे रखा है, और हमें पता है इलेक्ट्रॉन का जितना चार्ज होता है सेम मैग्नीट्यूड किसका होता है, प्रोटॉन का होता है। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, जो ये फॉर्मूला हमारे पास ड्राइव हुआ है, इस फॉर्मूले के अंदर क्या करनी है, वैल्यू रिप्लेस करनी है। देखो वैल्यू लिखते हैं, हमारे पास क्या आएगा, a ऑफ e इज इक्वल टू, k की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10 की पावर कितना, -19। प्रोटॉन पे चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10 की पावर कितना, -19। जितना इलेक्ट्रॉन पे उतना ही प्रोटॉन पे चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना दे रखा, क्वेश्चन में दे रखा 9 इंटू 10 की पावर कितना दे रखा है, 31 kg मल्टीप्लाई आर, डिस्टेंस कितना दे रखा, आर की वैल्यू ये दे रखी कितनी, 1.6 इंटू 10 की पावर -10, और इसका क्या करना, स्क्वायर करना, तो स्क्वायर करना। अब आपको समझ में आ रहा है 9 वैल्यू क्यों दे रखी है, ताकि 9 से 9 हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब देखो यहां से -31 से ये -19 हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो -31 से 9 कैंसिल आउट करो, कितना बचेगा, यहां से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, -12 बच जाएगा। -12 बचेगा, यहाँ से इसको माइनस करेंगे। अब -12 को 19 से कर दो, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास -12 तो कितना बच गया, यहाँ से -7 बचेगा। तो जो यहाँ इसको जो सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ए इज इक्वल टू कितना आएगा, 10 की पावर, हाँ देखो इसको और अपन कर सकते हैं, यहाँ 10 की पावर 9 है, यहाँ 10 की पावर कितना है, -7 है। तो 9 और 7 कितना बचेगा, ओनली 10 की पावर 2 बचेगा। कितना बचेगा, 10 की पावर 2। तो क्या लिखेंगे, 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1.6, यहाँ क्या बचेगा 1.6, डिवाइड में क्या बचेगा, इसका स्क्वायर करना है तो ऐसे लिखेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर -10, 1.6 इंटू 10 की पावर कितना, -10। 1.6 से 1.6 कैंसिल आउट, 1.6 से 1.6 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 10 की पावर -10 और 10 की पावर कितना, -10। तो a ऑफ e इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 10 की पावर 2 डिवाइड में क्या लिखेंगे, 10 की पावर कितना हो गया, -20। अगर बेस सेम हो, आधार सेम हो, बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती है, 8 हो जाती है। तो -10 और -10 क्या होगा, 10 की पावर -20। 10 की पावर -20 ऊपर जाएगा, हमें पता है क्या होगा, a इक्वल टू कितना, 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना 20। बेस सेम है,
आधार सेम है तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाएगी। तो ऐड हो गया, फाइनली आंसर कितना आएगा, 10 की पावर कितना, 22। तो एक्सीलरेशन ए ऑफ ई इक्वल टू कितना है, 10 की पावर 22। यूनिट क्या होती है एक्सीलरेशन की, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास फाइनली आंसर आ गया। तो गिवन ऑप्शन में से हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी आपके पास बिल्कुल करेक्ट है। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आप ध्यान से रीड करें और समझने की कोशिश करें।